हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एनसीईआरटी करिकुलम में से। हम आज क्लास 8 वसंत भाग 3 में से इस चैप्टर को लिया गया है। पाठ 4 है। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती, जिसे लिखते हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। तो बिना किसी रुकावट के हमारी क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आप को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो कवि का मानना है कि जब वे बंधु बंधुत्व से मिलने आते हैं तो सबके चेहरों पर खुशी छा जाती है, और जब सहसा जाने की बात आती है तो वही खुशी अश्रुओं का रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जाने का दुख सहन नहीं होता, लेकिन वीरों को तो अपने चुने मार्ग पर ही बढ़ना होता है। अब अगला प्रश्न है, भीख मंगो की दुनिया के बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार भी तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो कवि संसार के लोगों के लिए स्वच्छंद रूप से प्रेम लुटाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से पाने की चाहत रखते हैं, और सभी को प्रसन्न रखने पर भी उसका हृदय द्रवित है। उसके हृदय पर असफलता का निशान है कि अपने जीवन काल में उसने बहुत प्रयत्न करके भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। इसके लिए कवि निराश तो नहीं, लेकिन यह टिस उसके मन में अवश्य है। अवश्य टिस मतलब दुख है, उनके मन में जरूर है कि उसके भरसक प्रयत्न मतलब भरसक मतलब पूरी तरह से प्रयत्न करने के बाद भी देश आजाद न हो सका। साथ ही उन्हें प्रसन्नता भी इस बात की है कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयत्न किया है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता में हमें सबसे अच्छी लगी दीवानों की मस्ती। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त है, उन्हें किसी की परवाह नहीं। मस्ती में जीकर जान हथेली पर रखकर देश को वो स्वतंत्र कराना चाहते हैं। वीरों के जीवन में उल्लास व अश्रु कैसे साथ साथ जुड़े हैं। तो वीरों को अपनी परिचितों के पास मतलब अपने जान पहचान वालों के पास आना कैसा लगता है। जैसे आप अपने दादा दादी के पास चले जाओ, नाना नानी के पास चले जाओ, तो आपको कैसा लगता है, खुशी होती है ना। लेकिन अचानक उसी समय ही उनका लौट जाना, सबके चेहरों पर क्या होता है, आप जाओ मिलने और तुरंत लौट आओ, तो आपके चेहरे पर उल्लास की जगह पे क्या रहेगा, दुख रहेगा। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, आपके जो सगे संबंधी हैं, उनके आंस खुशी क्या हो जाते हैं, आंसुओं में बदल जाते हैं। एक भाव में रहकर सुख और दुख दोनों पीने का भावार्थ क्या है, कविता के पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कवि के अनुसार वीर पुरुषों के मन में केवल आजादी या आजादी हेतु बलिदान ही की भावना ही जागृत होती है। सांसारिक सुख दुख के भाव से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता, वे सुख दुख दोनों को समान महत्व देते हैं। वीरों की डगर निश्चित क्यों नहीं, क्योंकि वीर सेनानी अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ते, मतलब उन्हें पता है कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, ये मेरा लक्ष्य है। इसके लिए कभी भी उन्हें रास्ते बदलने पड़े तो वे संकोच नहीं करते, इसलिए वे निश्चित राह पर नहीं बढ़ते। वे सांसारिक सुख दुख के भावों को समान क्यों मानते हैं। तो इसलिए मानते हैं क्योंकि भले ही उनके रिश्ते नाते हैं, लेकिन उनका हार्दिक समर्पण वे देश हेतु करते हैं। इसलिए वे सांसारिक सुखों और दुखों से विचलित ना होकर सभी को समान भाव से देखते हैं। उन्होंने संसार को भीख मंगा क्यों कहा है। वीर सेनानी संसार को भीख मंगा कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि संसार केवल लेना जानता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में लोग आगे नहीं आते। यहाँ तक कि वीर सेनानियों के साहस को बढ़ावा देने हेतु यशगान करना भी
उनके बस की बात नहीं। वे तो स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही अपनी सफलता समझते हैं। इस कविता का से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें तो केवल स्वहेतु पर जीना आना चाहिए। ठीक है। अपने रिश्ते नातों से बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए और देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो सर्वस्व समर्पण करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार दीवानों की हस्ती कविता में वीर सेनानी केवल देश हेतु ही जीवन जीता है, बाकी सभी बंधनों को तोड़ देने में विश्वास करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ा जाए, जिसकी वीडियो ऑलरेडी क्लास चैनल पर अपलोड है। उसे देखिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करिए। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।